जपहि नाम जन आरत भारी, आर्त भक्त मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। कुसंकट मिट जाता है। ध्यान से सुनिए आप लोग, ये आर्त भक्त होते हैं जिनके जीवन में आपदा और विपदा होती है ना, और उस आपदा विपदा से बचना चाहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, उनको भी क्या करना चाहिए? जो आपदा विपदा में है, नाम जपना चाहिए। किसका? बोलिए ना, ईश्वर का, ईश्वरवाची किसी मंत्र का। तो नाम आर्त भक्त को भी जपना है और अर्थार्थी भक्त जो है उनको भी जपना है। साधक नाम जपै लौलाए, हो ही सिद्ध अनुमादिक पाए। ये अनुमादिक सिद्धियां क्या है जानते हैं आप लोग? ये सब अर्थार्थी अष्ट सिद्धि। तो अर्थार्थी अगर आप हैं, धन चाहिए, जस चाहिए, कीर्ति चाहिए, स्वर्ग चाहिए, भोग चाहिए, तो उनको भी नाम जपना है। लौ लगा करके नाम जपने से उनकी भी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। क्या बोले, समझ में आया? सुने कि नहीं? सुन रहे कि नहीं आप लोग? आप लोग का जहाँ दृष्टि जाएगा ना वही मन जाएगा। जा नहीं चाह रही गुड़ गति जेही। गुड़ गति कौन जानना चाहता है? गुड़ गति क्या है? ईश्वर संबंधी जिज्ञासा जो हमारे मन में आती है, और उन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हम पूछते हैं ना, किसी संपर्क करते हैं, किसी से शास्त्र में ढूंढते हैं, या जो ज्ञानी है उनसे पूछते हैं। ऐसी जिज्ञासु भक्त जो होते हैं, से जो होते हैं, वह भी अगर एकाग्र चित्त होकर के नाम को जपते हैं, तो जप की एकाग्रता से उनके अंदर के जो शंकाएं होती हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती है, उन जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है, स्फुरना हो जाती है अंदर से, और वो समाधान पा लेता है। बोलिए श्री। बहुत सारी शंकाओं का ध्यान करने से समाधान हो जाता है। आप सुने होंगे, नीचे वाला अभी दोनों छोड़ के बात कर रहे हैं। आर्त भक्त, अर्थ के लिए तो जपना है नाम ही। आर्त अगर भक्त हैं, दुखी हैं, तो जपिए नाम ही। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं सुनाता हूँ। अब बहुत सारे अपने अपने अनुभव भी हैं। जो कुछ वर्षों से ठीक ठीक साधन भजन कर रहे होंगे, तो उनके जीवन में इस तरह की बहुत परिस्थितियाँ आई होंगी जहाँ आपको लगा होगा घिर गए हैं, घिर गए, अब कैसे निकलें, अब यहाँ से कोई उपाय नहीं है। जैसे सूरदास जी के भजन में है ना, वो एक छोटी सी पक्षी थी ना, ऊपर चील मड़रा रहा था। तो वो पक्षी जो थी, कबूतर कहाँ के बैठ जाती है? कबूतरी एक वृक्ष में छिप के बैठती है डाल पर, कि बाहर निकले तो वो चील मार देगा। ऊपर मड़रा रहा है और नीचे में व्याधा की नज़र उस पर पड़ जाती है, तो व्याधा अपना तीर का अनुसंधान कर लेता है कबूतरी पर। तो अब वो कबूतरी देखिए क्या कहती है, हम तो गए। अगर उड़ते हैं बचने के लिए, तो वो चील झपट लेगा। अगर नहीं उड़े तो ये व्याधा हमें मार देगा। तो अब क्या करें? अब द्रौपदी वाली स्थिति हो गई है कबूतरी की। दो घरों द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तो पुकारती है कबूतरी, किनको? परमात्मा को स्मरण करने लगती है वो कबूतरी कि रक्षा कीजिए, आपके सिवाय कोई नहीं जो मुझे बचा पाए, क्योंकि अब उसके सामने मौत है, अंधेरा छा गया है। ऊपर चील है और नीचे व्याधा है, कोई आशा की किरण नहीं है। तो सूरदास जी कहते हैं, इतने में एक पास के ही बिल से एक नाग निकलता है और वो
वो व्याधा के पैर में डसता है। तो जैसे व्याधा के पैर में डसता है, व्याधा उसी समय तीर का अनुसंधान करता है। टाइमिंग है ईश्वर की, वो मिस नहीं हो सकते, एकदम टाइमिंग सही है, उसी समय डसता है। जैसे तीर छोड़ना चाहता वैसे ही सांप डसता है व्याधा को। सांप के दंश से उसका ख्याल नीचे की ओर होता है, हाथ हिल जाता है, निशाना चूक जाता है। और वह निशाना चूकता है, कबूतरी तो बच जाती है, लेकिन वो तीर सीधे जाकर के चील को लग जाता है। इधर व्याधा मर जाता है और उधर चील मर जाता है। मिटहि कुसंकट, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। हो गया कि नहीं?